शुरू किया जाए। देखिए, अब हम लोग बीएसटी में अगला टॉपिक जो है हम लोगों का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इस टॉपिक से आपको हर साल प्रश्न पूछता है, ठीक है, हर साल प्रश्न पूछता है 5 से 7 नंबर 10 नंबर तक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक में आपका प्रश्न पूछता है इसमें से, ठीक है। अभी जो हम आप लोगों को बता रहे हैं इस पर पूरा बारीकी से ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये आपका टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये होता क्या है उसके लिए सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि इसमें ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जल्दी से बैठ जाइए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है आपका ये 3 टॉपिक से बना है, या 3 चीज दिया हुआ है ना, उपभोक्ता संरक्षण और अधिनियम। सबसे पहले इस तीनों बातों को समझिए कि उपभोक्ता क्या होता है, संरक्षण क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। जब तक इस तीनों बातों को अगर समझ लेते हैं तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में स्पष्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। जितना अच्छा से आप खिस्सा समझ जाइएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उपभोक्ता के बारे में समझते हैं। उपभोक्ता कौन होता है? उपभोक्ता हर वह व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी, कोई भी हो सकता है, जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, जो किसी संपत्ति का या वस्तु का क्या करता है? उपभोग करता है, मतलब उपयोग करता है। मतलब आपके पास सबके जेबी में अपना अपना मोबाइल है, वो वस्तु है, और उस वस्तु का उपभोग आप करते हैं, उपयोग आप करते हैं, तो ये आपका, आप उसके उपभोक्ता हैं। ये शर्ट मैं पहनता हूं, इस शर्ट के उपभोक्ता हम हैं। ये टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, बोर्ड, फलना चिलना, बहुत सारा चीज है। जो भी वस्तु हम अपने जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस वस्तु के उपभोक्ता हम हैं, ठीक है। उपभोक्ता क्या होता है, समझ में आया बात। दूसरा बात है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण देना। संरक्षण का अब सुरक्षा प्रदान करने से संबंध में बात आया कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या या कोई अनहोनी हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकता है, कोई घटना घट सकता है, और उस घटना से बचाने के लिए सुरक्षा होना चाहिए। हम लोग हेलमेट पहनते हैं ना बाइक चलाते समय, क्यों पहनते हैं? कि कहीं मान लीजिए कहीं गिर गए तो हमारे सर को उस हेलमेट से संरक्षण मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, है ना। तो वैसे ही हम लोग, हर वो व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन में वस्तु का उपयोग करता है, यूज करता है, उस वस्तु से हमें कोई दुर्घटना न घट जाए, कोई घटना न घट जाए, कोई क्षति न पहुंच जाए, उस क्षति से बचाने के लिए हमें सुरक्षा मिलना चाहिए। हमें क्या मिलना चाहिए? सुरक्षा मिलना चाहिए। तो इसी सुरक्षा मिलने के लिए जो नियम बना सरकार के द्वारा, जो कानून के द्वारा जो नियम बना, वही नियम अधिनियम बन जाता है। वही क्या बन जाता है? अब यह बात आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब कि उपभोक्ता को सुरक्षा देने के लिए जो नियम बना, जो अधिनियम बना, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब अगला बात ये आता है कि उपभोक्ता को क्षति कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो आप ये बात समझ लीजिए, आज के दुनिया में बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अलग अलग तरीकों से वस्तु में मिलावट करता है ना। मान लीजिए आप आप गए दुकान पर, जैसा हमको सूती कपड़ा चाहिए, आपको उसमें पॉलिस्टर मिक्स वाला दे दिया, बोला कि ये प्योर सूती है आपका, आप ठीक से नहीं पहचान पाए तो आपको ठग लिया ना। आप सामान कोई खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए मिलावट बहुत तरीका का होता है, अब आपको कहेंगे तो थोड़ा हंसी भी आएगा। अब देखिए, हल्दी पाउडर आप लेते हैं, हल्दी पाउडर में यदि 2-3 नंबर जो ईटा होता है उसका यदि बुकनी, मतलब उसको अच्छा से पीस दे और वो हल्दी पाउडर में मिला दे, तो क्या पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आप तो वही खाइएगा ना, कोई दिक्कत होगा खाने में?
कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन खा लीजिएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर क्षति पहुंचेगा, तो आपको शोषण हुआ ना। यानी एक विक्रेता के द्वारा या निर्माता के द्वारा, जो वस्तु निर्माण करता है उसके द्वारा, या फिर जो बेचता है उसके द्वारा उपभोक्ता का किसी न किसी तौर पर शोषण हो रहा है। और शोषण होने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मिर्ची पाउडर में, उसमें भी मान लीजिए ईटा का 1 नंबर ईटा जो पूरे लाल होता है ना, और 3 नंबर ईटा जो पीला टाइप का हो जाता है, ललन टाइप मतलब ही टाइप का हो जाता है, उसको अगर हल्दी में मिला दे और 1 नंबर ईटा को पीस के मिर्ची पाउडर में मिला दे, तो क्या पता 10 किलो में अगर 250 ग्राम मिला दे तो वो ईटा जो है मिर्ची भाव में बिकेगा। मरीच का दाना शायद 1000 रुपये किलो मिलता है, शायद बहुत महंगा होता है वो। अब पपीता का बिया कैसे मिलता है? मिलेगा, कई लोग फेंक देता है ना खाने के बाद। तो वो पपीता का बिया को यदि सुखा के, अच्छा से सुखा के, और उसको मरीच के दाना में 10 किलो मरीच के दाना में अगर आधे किलो वो मिला दे तो वो भी 500 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा? आप गए पेट का ऑपरेशन करवाने, जब पेट में मान लीजिए पथरी है और आपका वो किडनी निकाल लेगा, तो आपको पता चलेगा। और ऑपरेशन थिएटर में तो डॉक्टर किसी को जाने नहीं देता पेशेंट के अलावा, जाने देता है? और निकाल लेगा तो आपको क्या पता लगेगा कि मेरे में 1 लीवर है कि 2 है, 1 किडनी है कि 2 है? पता चल पाएगा? कोई इंपॉर्टेंट चीज इसमें से निकाल लेगा तो पता नहीं चलेगा। तो इस तरीका से क्या हो रहा है? उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, वस्तु में मिलावट कर देगा। आप पंखा खरीद कर लाए और पंखा में जब आप लगाए तो उसमें करंट आ रहा था, आप उसमें सट गए, आपको करंट मार दिया, हो सकता है आप मर भी जाए, चाहे आपको बहुत बड़ा क्षति हो जाए हॉस्पिटल में इलाज कराने के चक्कर में। तो ये किसकी गलती है? हमारी या फिर वस्तु बनाने वाली कंपनी? तो किसी न किसी तौर पर वस्तु बनाने वाली कंपनी के द्वारा या जो बेचता है उसके द्वारा भी मिलावट होता है ना। हमको याद है एक बार 2004 में शायद बहुत अथी था, मतलब बाढ़ हो गया था, बाढ़ उड़ाया हुआ था, बहुत ज्यादा महंगाई हुआ था। तो चावल में, मतलब चावल जो थे ना, खुद्दी चावल का जो टूटा हुआ दाना होता है, अरवा चावल का, उसको दुकानदार सब क्या करता था, उस समय में शायद चीनी 80 रुपये तक चला गया था, 45 80 लगभग 90 तक चला गया था। प्याज भी 150-200 किलो रुपये पर पहुंच गया था उस समय में। तो हम क्या करते थे, मान लीजिए दूध रोटी मान लीजिए हम खाते थे, तो दूध में चीनी भी डालते थे। तो जब चीनी डालते थे तो चीनी तो गल जाता था, और चीनी में खुद्दी जो होता है वो दुकानदार मिला देता था। अगर मान लीजिए 50 किलो के बोरी चीनी में यदि आधे किलो, 2 किलो, 3 किलो यदि मान लीजिए वो खुद्दी मिला देगा तो किसी को पता चलेगा? अब चाय में डालिएगा तो वो छन्ना में छना जाएगा। हम दूध रोटी खाते थे तो जब बीच बीच में खाते थे ना, तो कटाक से दांत में उठता था। भाई कटाक से क्या उठता है? जब उसको बचा हुआ दूध को पीते थे तो अंदर में देखते थे कि वो खुद्दी है, 10 गो 15 गो खुद्दी उसमें रहता था। तो उस समय में तो पता नहीं चलता था कि वो खुद्दी कहाँ से आया। जब कॉमर्स में पढ़े कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा भी हो सकता है, तब दिमाग में आया, वो हो सकता है उसमें मिलावट किया गया होगा। आप सामान खरीदते हैं 1 किलो, दुकानदार 1 किलो तौल के देता है आपको, घर पे आके आप तौलते हैं कि आपको 1 किलो दिया कि 950 ग्राम दिया? नहीं तौलते है ना। तो आपको माप तौल में भी ठग सकता है। आपको दिखाएगा हम पूरे 1 किलो दिए हैं, वो बटखरे कहीं बेईमानी वाला होगा, 950 ग्राम का बटखरा होगा, आपको चलेगा पता? आप तो आगे घर पे तौलिएगा नहीं। तो इस सब तरीका से या तो विक्रेता के द्वारा या तो फिर निर्माता के द्वारा उपभोक्ता का शोषण होता है। और ये उपभोक्ता जो है वो बाजार का राजा होता है। अगर बाजार में उपभोक्ता ना हो तो बाजार किस काम का? बाजार में कस्टमर नहीं हो तो बाजार किस काम का? कोई काम का नहीं। तो ये उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा गया। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, और राजा का अगर शोषण हो तो फिर राज्य का क्या होगा, है ना। तो इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ये उपभोक्ता संरक्षण यानी उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो अधिनियम बना, वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। एक एग्जाम्पल और है, धनिया का पाउडर होता है ना, तो धनिया के पाउडर में यदि घोड़ा का लिद्दी मिला दे तो क्या पता चलेगा?
लिदी मतलब उसका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, आपको मन भनक जाएगा, एक तरीके ऐसा चीज खाते हैं, बाप है कि नहीं? ये है, ये ऐसा हो सकता है, और ऐसा हुआ तब किताब में उदाहरण भी इसका आपको मिलेगा, है ना? सेम टू सेम होता है देखने में, अगर आप देखे होइएगा तो सेम टू सेम होता है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए 10 किलो में वो 1 किलो मिला दे तो वो भी धनिया के भाव में बिकेगा कि नहीं? बिक जाएगा, आदमी खा लेगा। आपको कभी कभी धनिया पाउडर खाने का मन नहीं करेगा, तो तरीके क्या कहीं क्या पता उसमें मिला हो है कि नहीं है? सुनिए, तो मिलावट करने का बहुत तरीका। आप देखिए, अब सरसों के तेल में आपको तीसी का तेल मिला देगा तो पता चलेगा? खुला तेल लोग खाता है ना, मिलावट रहता ही है, मिलावट ही होता होगा। अब सरसों का तेल बिक रहा है 200 रुपए किलो, 220 रुपए किलो, और तीसी का तेल हो सकता है सस्ता हो, 100 रुपये किलो हो। अगर मान लीजिए वो 10 किलो में 5 किलो वो मिला देगा तो वो 150 वाला किलो वाला भी 200 रुपए किलो बिकेगा। आम जनता को उसका लीवर फेल करे, किडनी फेल करे, कस्टमर दुकानदार को क्या मतलब? उसको तो फायदा तो मतलब है, फायदा तो हो रहा है, जिसको जो होता है ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, तो यही उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्माता के द्वारा चाहे विक्रेता के द्वारा किसी भी प्रकार की यदि क्षति उपभोक्ता को होता है तो उस उपभोक्ता को सुरक्षा मिलने का पूरा अधिकार है, और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही जो अधिनियम बना वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना। खिस्सा समझ में आया? अभी तक जितना समझा रहे हैं सो अब आगे ध्यान दीजिए, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? अब वो टॉपिक है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 9 दिसंबर 1986 को संसद भवन में बिल पेश किया गया। यानी 9 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान के लिए जो बिल बना, तो कोई भी बिल बनता है ना हम लोग भारत में, तो सबसे पहले संसद भवन में वो पेश किया जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है? और वो अगर पास कर देगा कि हाँ चलिए ये पूरे देश के लिए हित में है और ये पूरे देश में ये नियम लागू हो, तो वो लागू किया जाता है, ठीक है? तो 9 दिसंबर 1986 को संसद में यह बिल पेश किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत मिल गया कब? 24 दिसंबर 1986 को स्वीकृत हो गया कि हाँ ये बिल अब लागू पूरे इंडिया में हो जाएगा, और भारत में ये लागू जो हुआ वो 15 अप्रैल 1987 को ये पूरे भारत में लागू हो गया। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? अब आगे ध्यान दीजिए, अब इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक मिलेगा आपको, उपभोक्ता के अधिकार। यानी हम आप जो उपभोक्ता हैं और हम लोग जो वस्तु का यूज करते हैं, तो हम लोगों को किन किन चीजों का पूरा अधिकार है, ठीक है? किन किन चीजों का पूरा अधिकार है। सिर्फ यदि आप इतना बात याद रखिएगा तो आपको 12वीं में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है? चलिए, तो ये उपभोक्ता का अधिकार में सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। यानी हम, जिंदगी बड़ा अनमोल है, जिंदगी जीवन एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। अगर किसी वस्तु के यूज करने से अगर मैट टपक गया तो फिर उसको वस्तु का आगे जिंदगी में क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता है ना, एक बार जाने के बाद फिर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो वस्तु का हम यूज करते हैं तो हमको ये पूरा अधिकार है कि इस वस्तु को यूज करने से हमारा कोई क्षति नहीं होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। आया बात समझ में? तो उपभोक्ता का पहला अधिकार क्या है? सुरक्षा पाने का अधिकार। उसके बाद है सूचना प्राप्ति का अधिकार। आप कहीं दुकान में जाते हैं सामान खरीदने, तो आप किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो कहते हैं ना भाई इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, ये क्या है नहीं है, एक्सपायर होगा, है ना? तो आपको उस वस्तु को खरीदने से पहले आपका ये अधिकार है कि उस वस्तु को, उसके वस्तु के बारे में पूरी जानकारी हमको मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये उपभोक्ता का दूसरा अधिकार है कि वस्तु के बारे में पूरा सूचना हमको मिल जाना चाहिए वस्तु खरीदने से पहले। इसीलिए वस्तु के कवर पर बहुत सारे बात उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है,
कि वस्तु कब बना, ये कब एक्सपायर्ड होगा, इसका दाम कितना है, इसको यूज कैसे किया जाएगा, है ना, ये बनाने वाली कंपनी कौन है ना, सारा बात उसमें लिखा रहता है ताकि विक्रेता के द्वारा कम से कम वस्तु की जानकारी दिया जाए। क्योंकि वस्तु बेचने वाले को तो बहुत सारा कस्टमर रहता है ना, कितना सबको बताते चलेगा, इसीलिए उस पर लिखा रहता है। तो सबसे पहले दूसरा अधिकार क्या है, उसको सूचना पाने का अधिकार। क्या करण समझ में आ रहा है? तीसरा अधिकार चयन या पसंद करने का अधिकार। चयन या अब देखिए, अब आप दुकान पर जाइएगा सामान खरीदने, तो दुकानदार आपको जबरदस्ती नहीं कहेगा है ये सामान लेना है तो लीजिए, ऐसा दुकानदार आपको कभी नहीं कहेगा। ठीक है, आपको ये पूरा अधिकार है कि आपको तब तक वस्तु आप दुकानदार से निकलवाते रहिए जब तक कि आपको पसंद ना आ जाए। आया बात समझ में? या दुकानदार कह देगा कि अब इससे ज्यादा नहीं है तो ठीक है बंद करो भाई, अब नहीं पसंद पड़ा तो आप चल जाते रहिए। दुकानदार आपको जबरदस्ती छोट पकड़ के दे भी नहीं सकता है, काय निकलवाया, ये आपको लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। यानी आपको ये पूरा अधिकार है कि आप वस्तु को पसंद करें, चयन करें, तब खरीदें। अगर आपको वस्तु पसंद नहीं है तो आप नहीं लें, ये आपका पूरा अधिकार है। इसमें एक अधिकार छूट गया है, मोल भाव करने का अधिकार। मोल भाव करने का, मोल भाव समझे ना, मोल भाव करने का अधिकार हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, ठीक है। 7 नंबर में मोल भाव करने का अधिकार, ठीक है। तो मोल भाव यही समझा देते हैं पहले। मोल भाव करने का अधिकार का मतलब क्या होता है कि आपको दुकानदार कोई वस्तु का दाम 500 बोला, तो आपको ये अधिकार है कि आप उसका दाम 300 भी लगा सकते हैं, 200 भी लगा सकते हैं, 400 भी लगा सकते हैं। आपका ये अधिकार है, मोल भाव करने का आपको अधिकार है। दुकानदार नहीं देगा, नहीं देगा, आप नहीं लीजिए, ये भी तो आपका अधिकार है कि भाई हमको नहीं पसंद पड़ेगा, हम नहीं लेंगे। आप वस्तु का दाम 500 बोले, लेकिन हमको वो 500 में नहीं जचता है, हम 400 में दीजिएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। दुकानदार को फायदा बुझाएगा तो देगा, नहीं फायदा बुझाएगा नहीं देगा। ये उसका भी अधिकार है कि बिना फायदा का वो भी नहीं देगा आपको। तो सबका अपना अपना अधिकार है। तो उपभोक्ता का ये भी अधिकार है, मोल भाव करने का अधिकार। फिर आगे यहाँ देखिए, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार का मतलब है कि अगर कोई वस्तु से हमको कोई क्षति हो गया, तो हम जो मान लीजिए किसी कोर्ट में या किसी अपने बड़े अधिकारी के पास अगर हम उसको कहेंगे, तो हमको ये अधिकार है कि मेरा सुनवाई हो। अगर आपके बातों को कोई नहीं सुनवाई करता है, नहीं ध्यान देता है, तो आप उससे आगे कोर्ट में भी आगे भी आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। जैसे हाई कोर्ट में नहीं मतलब होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, कि नहीं जाते हैं? तो वही बात होता है कि आपको पूरे सुनवाई करवाने का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हमें उपभोक्ता है तो हमें यह अधिकार है कि हमारे सुरक्षा के लिए हमें कौन कौन से ज्ञान होना चाहिए, हम अपने अधिकार के लिए कहां तक जा सकते हैं, यह भी हमारा अधिकार है कि हमको पूरा शिक्षा होना चाहिए। आया बात समझ में? चलिए, उसके बाद उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार का मतलब है कि मैंने कोई वस्तु लिया और उस वस्तु को लेने से हमें अगर कोई क्षति होता है तो हमें उपचार मुफ्त मिलना चाहिए। यानी हम उपचार तत्काल करा रहे हैं, फिर बाद में हमको जो कंपनी पर हम केस करेंगे वो हमको पूरा पैसा क्या देगा, भरेगा। तो उसका पूरा अधिकार है उपचार का अधिकार। समझ में आ रहा बात? ये पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो डील आप अपने आप लिख सकते हैं, 2-3 लाइन हर टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। गप सुनने के बाद, इतना बात सुनने के बाद बस आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक आता है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व। तो उत्तर आपको अधिकार है तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिना अधिकार का उत्तरदायित्व कुछ नहीं होता है। आपको अधिकार है तो उत्तरदायित्व भी है। पहला उत्तरदायित्व आपका कि क्रय में जल्दबाजी न करें, धड़फड़ा के नहीं कुछ खरीद लीजिए। ये भी आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप वस्तु के बारे में तब तक पता लगाइए जब तक कि आपको उसकी पूर्ण जानकारी ना हो जाए कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं, सही कीमत मिल रहा है कि नहीं, इससे कैलकुलेट में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगा, हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होगी,
हमें कल कोई क्षति तो नहीं होगा, इस बात का पूरा जानकारी आप कर लीजिए, तब आप कोई वस्तु खरीदिए। आप जाइएगा मार्केट में, देखिए घर में कुछ खरीद लीजिएगा, चल जाइएगा घर पे, घर में जाएगा तो तरीके से गड़बड़ सामान लिया गया, तब कपाल पीटिएगा, तरीके छका गया। तो किराए में जल्दबाजी ना करें, ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है। दूसरा है रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड लेना ना भूले। रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड लेना ना भूले। हिस्सा समझने में कोनो दिक्कत होता है? नहीं सर। चलिए, रसीद हम आपको पूरे इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं कि आप एक बार किस्सा सुन के आपको याद हो जाए, है ना। चलिए आगे, रसीद या गारंटी वारंटी कार्ड लेना ना भूलें। आप किसी दुकान पर गए, कोई सामान खरीदे, क्या, हाँ, कोई सामान खरीदे और आपको कहा कि आपको 6 महीना की गारंटी है। आप दुकानदार का मुंह देख के विश्वास करके चल जाइए, गारंटी है तो है। 1 महीना के बाद गलती खराब हो जाएगा, आप पहुंचेगा वहां, कहिएगा यहीं के दुकान में सामान लेने रहिए, कहिएगा आप ही के दुकान में हम सामान लिए हैं, तो दुकानदार क्या कहेगा, रसीद है दिखाइए, तो मेरे दुकान में लिए थे। सो आप वो नहीं दीजिएगा, तो कहेगा भाई साहब मेरे दुकान का सामान नहीं है, जाइए आगे रास्ता देखिए। आप किस पर मुकदमा कीजिएगा, किस पर क्लेम कीजिएगा कि आप ही के दुकान में हम सामान लिए थे? आपके पास क्या प्रूफ है? बिना सबूत का कोई सुनवाई नहीं होता है। इसीलिए आप जब भी सामान खरीदें, आपको उस दुकान से आप रसीद जरूर लें। गारंटी वारंटी अगर आपको मिल रहा है तो उसका कार्ड जरूर लें। ठीक है। गुणवत्ता से समझौता ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है, डुप्लीकेट कंपनी भी आता है, सेम वस्तु आपको डी मार्क भी मिलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट वाला है। तो आप ही सोचते हैं कंपनी तो वही है, चलो ले लेते हैं, थोड़ा अच्छी ना है, हाँ, लेकिन ले लेते, थोड़ा सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। तो वैसा काम ना करें। आप अगर वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके क्वालिटी से समझौता ना कीजिए। आप हमेशा ये प्रयास कीजिए कि हम बेहतर सामान खरीदें। पैसा लग रहा है 2 रुपया महंगा ही सही, अच्छा सामान है तो वो लीजिए। आप इन्हें की गुणवत्ता में समझौता कर लीजिए। ठीक है, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन से बचें। झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन क्या होता है? आप टीवी पर बहुत सारा प्रचार देखते होइएगा, आपका बाल उड़ रहा है, आप फला तेल लगाइए, पूरा बाल निकल जाए, हो जाएगा, है कि नहीं? डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पिया, पहाड़ पर से गाड़ी कूदा दिया। हाँ, अभी ऋतिक रोशन दे रहा ना, वही ना, बुर्ज खलीफा पर से दे रहा है। आप भी वो पीजिए, ऊपर से गाड़ी कूदा दीजिए, सीधे ऊपर का टिकट। हाँ, अब देखिए, अभी इस पर भी आपका बहुत सारा अथी चल रहा है, विवाद चल रहा है। अक्षय कुमार सब पर या ये विमल बेचता है, विमल खा करके लोग थूकता है, उससे जो है सो क्षति पहुंचता है ना। अमिताभ बच्चन भी करने लगा है, शायद दे रहा है, अमिताभ बच्चन भी दे रहा है, मतलब ऐसे खाने वाला। क्या वो अपने बच्चे को शिक्षा देगा कि तुम विमल खाओ? नहीं सर, अमिताभ बच्चन नहीं दिया, अरे हम देखे हैं। अजय देवगन सब बहुत सारा विमल का, राज निवास का, क्या क्या है, ऐसा प्रचार दे रहा है ना। ऐसा देखिए, बड़े बड़े अभिनेता जो है, जो सेलिब्रिटी सब है, वो देता है भाई खाओ, मतलब वो देखेगा, वो खाता तो हम नहीं खाएंगे, हम भी खाएंगे, अब वो भी खाना शुरू कर देगा। ऐसे क्या होगा, युवा जो है सो बैकफुट पर जा रहा है। आज के डेट में देख लीजिए, मैक्सिमम युवा जो है वो नशा की गिरफ्त में जा रहा है, उसी सब के कारण जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो कभी भी झूठे या भ्रामक विज्ञापन से आपको बचना है ना। आप जो फिल्म देखते हैं, जो इतना पहाड़ पर से कूद जाता है, 10 मंजिला पर से, क्या वो सही में कूदता है? वो एक बार में चल जाएगा, दूसरा सिनेमा कौन बनाएगा? है कि नहीं है? तो वो एक रील है, और आपको रियल लाइफ में जीना है, रील में नहीं जीना है ना। तो इसीलिए आप कभी भी भ्रामक या झूठे विज्ञापन से बचें। उसके बाद अधिकारों के प्रति सजगता। आपका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आपका जो अधिकार बना है, आपका जो अधिकार है, उस अधिकार के प्रति आप पूरे क्या रहिए, तत्पर रहिए। ये हमारा ये अधिकार है, हमको अपने अधिकार को लेकर रहेंगे। आपको अपने अधिकार के प्रति क्या रहना है, सजग रहना है, तत्पर रहना है कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए शिकायत होने पर अधिकारी से संपर्क, अगर आपको किसी का क्षति हो जाता है तो आप तुरंत उससे संबंधित अधिकारी से क्या करें, संपर्क करिए, मिलिए, शिकायत दर्ज कराइए, तब आगे का काम होगा। आपको झगड़ा होता है तो आप सीधे क्या करते हैं, सीधे थाना में जाकर केस कर देते हैं। अब वो दरोगा जो है वो फरियाएगा, हमारा मामला था, रफा दफा करवाएगा, उससे नहीं होगा तो कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फला चला, बहुत सारा कोर्ट है, सबका दरवाजा खटखटाएंगे। तो हमारा अधिकार है ना, तो अधिकारों के प्रति सजगता के साथ ही शिकायत होने पर हम अधिकारी से संपर्क करते हैं। हम सजग रहेंगे तब तो करेंगे, नहीं तो हमको कुछ हो गया धो, अब कौन जाएगा इतना माथा पे चीने पर, नहीं तो छोड़ हटाओ, तो आप दूर के रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा था बात? अब चलिए, अब ये जो उपभोक्ता को संरक्षण मिला है उससे संबंधित जो कोई केस मुकदमा होगा, कोई कार्रवाई होगी, वो कहाँ होगा, उसके लिए तो कोई ना कोई तो कार्यालय बना होगा ना। तो उसका कार्यालय हर जिला में है, हर राज्य में है, और एक पूरे देश में भी है। तो उसके लिए 3 तरह का मंच बनाया गया है, 3 तरह का आयोग बनाया गया है। तो हर जिला में एक जिला मंच होता है। आप जाइएगा कलेक्ट्रेट ऑफिस के बगल में उपभोक्ता वाला एक ऑफिस बना होगा, देखिएगा, उपभोक्ता न्यायालय लिखा हुआ होगा, है ना। यानी मधुबनी जिला में पूरे जिला में कहीं भी ये उपभोक्ता से संबंधित कोई माथापेची होगा, कोई केस मुकदमा होगा तो वो वहां होगा। ठीक है, तो हर जिला में जिला के समस्याओं को निदान करने के लिए जिला मंच बना है। ठीक है, एक जिला के भीतर जो भी सारा समस्या होगा वो समस्या जिला में फरियाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या बना है, जिला। अब जिला मंच के लिए एक लिमिटेशन बना है, यदि 1 करोड़ रुपया तक का कोई माथापेची है, कितना, 1 करोड़, ऑब्जेक्टिव में पूछता है जिला मंच कितने विवादों का निपटारा करता है, 1 करोड़ रुपया तक का। 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का यदि कोई उपभोक्ता और विक्रेता या निर्माता के बीच कोई विवाद है तो उस विवाद का निपटारा कहाँ होगा, जिला में ही हो जाएगा। 1 करोड़ से अधिक होगा। ठीक है, अगर 1 करोड़ से अधिक रुपया का है, 10 करोड़ रुपया तक, यानी जिला भी तो राज्य बनाता है, तो अगर 1 करोड़ तक का माथापेची है तो जिला मंच, जिला कार्यालय में फरिया जाएगा बात। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपया तक का कोई विवाद है, कोई लफड़ा है, तो उसका निपटारा कहाँ होगा, राज्य मंच में। तो बिहार राज्य का राजधानी पटना, तो पटना में इसका एगो ऑफिस कार्यालय बना होगा। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कोई विवाद है तो उसका निपटारा कहाँ होगा, राज्य मंच में होगा। ठीक है, अगर 10 करोड़ से अधिक का, 10 करोड़ से अधिक रुपया का यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा कहाँ होगा, केंद्रीय मंच पर, केंद्रीय आयोग में इसका निपटारा होगा। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट करना, ये तो सब जानते हैं, कर लीजिएगा।